श्री रामचंद्र जी नाविक से बार बार विलंब कर रहे हैं, भैया हम तीनों को पार कर दीजिए ना, हम तीनों को पार कर दीजिए ना। नाव ने बोला, प्रभु आपके चरण धूलि लगने से पत्थर नारी बन गई, कहीं आपके चरण धूलि लगने से मेरी नाव नारी बन गई तो जय गंगा मैया, प्रभु मेरी जीविका समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात यह है, प्रभु नाव चलाकर हम अपने परिवारों को भरण पोषण करते हैं, नाव ही मेरी जीविका है, कहीं नाव नारी बन गई तो मेरी मुसीबत की पहाड़, हम आपको पार नहीं कर सकते हैं प्रभु। हमने सुना है कि जिस घरों में दो नारियां होती है वह घर कभी भी संपूर्ण सुखी से नहीं रह सकता है। तरह तरह की कलेश होती है, तरह तरह की उलझने होती है। प्रभु हमें माफ कीजिए, हम आपको पार नहीं कर सकते। हमने सुना है संत कबीर जी बोले थे सांप बिच्छू का मंत्र है, माहुर झाड़ा जाए और विकट नारी से पला पड़े तो काढ़ी कलेजा खाए। कभी वो नारी ऐसे काली के रूप ले ली तो हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हम आपको पार नहीं कर सके। केवट बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रभु हमें छोड़ दीजिए, हम आपको पार नहीं करें। आप पे विश्वास है, आपकी चरण धूलि पे विश्वास नहीं है। नाव मेरी नारी बन ही जाएगी, हम आपको पार नहीं कर सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी नॉर्मल आवाज से कहते, पार कर दो ना, हम तीनों को पार कर दो ना, हम वचन देते हैं नाव नारी नहीं बनेगी। केवट ने भगवान से कहा, नहीं प्रभु आप तो ठीक ही कह रहे हैं, आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन आपकी चरण धूलि पर शक है। आदमी को शक की बीमारी हो जाए ना तो उनकी इलाज नहीं होती, ये शक है। आज केवट को शक है। केवट भगवान से श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु हम आपको पार नहीं कर सकेंगे। जब आपके चरण मेरे नाव में रखिएगा ना तो नाव नारी बन ही जाएगी और मेरी जीविका समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, पार कर दो ना, हम वचन देते हैं। पर नाविक ने कभी भी नहीं, वो तो बोल रहे हमसे नहीं होगा, प्रभु हमें क्षमा कीजिए। केवट ने बोला, प्रभु आपको तो पार हम नहीं कर सकते हैं, पार की बात तो छोड़िए, हम आपको नाव पर चरण भी नहीं चढ़ने देंगे। लक्ष्मण ने गुस्सा हो गया और अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और बोला, पार करते हो या नहीं? केवट ने बोला, मार दो, हम आपको पार नहीं कर सकते। भगवान श्री लक्ष्मण ने बोला, क्या आपको मरने का डर नहीं है? केवट ने बोला, बिल्कुल नहीं है, आप मार दीजिए, पर हम आपको पार नहीं करेंगे। भगवान श्री लक्ष्मण ने बोला, मरने का डर क्यों नहीं है? केवट ने कहा, भगवान राम का दर्शन करते हुए यदि हम मर गए ना तो जब हम यहां से जाएंगे परलोक अमरलोक तो वहां स्वागत में मेरे देवी देवताओं आएगी, वह हमारे स्वागत करने आएंगे और कहेंगे कि एक पुण्यात्मा राम का दर्शन करके पुण्यात्मा हमारे यहाँ परलोक में आए हैं, हमारे
सेवा बर्दाश्त बहुत अच्छी होगी, आप मार दीजिए, हमें मरने से 4 फायदा है, आप हमें मार दीजिए। बोला तुम मरने से 4 फायदा, कौन कौन सा फायदा? प्रभु ने कहा पहला फायदा, यदि मैं आज आपके हाथों से मरा जाऊंगा ना, तो इस माया मोह के झंझट से सदा पार हो जाएंगे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखी कोई धन दुखी, धन बिना रह तन उदास, थोड़ी सब पे दुखी, सुखी राम के दस पास। श्री लक्ष्मण जी ने बोला दूसरा फायदा? बोला प्रभु दूसरा फायदा यह है कि जब हम मर जाएंगे ना, तो हमारे बाल बच्चे को आप भरण पोषण कीजिएगा। हम तो कभी कमाते हैं, कभी पैसे होते हैं, कुछ भी खाकर सो जाते हैं, और हम मर जाने के बाद आपके घरों में हमारे बाल बच्चे अच्छी तरह से खाएं, हमारे बाल बच्चे अच्छी महल में रहेंगे, अच्छी घरों में रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। हम तो अपने बाल बच्चे को अच्छे कपड़े दे नहीं सकते। श्री लक्ष्मण जी ने बोला तीसरा फायदा? बोला तीसरा फायदा आपका निंदा शिकायत होगी और मेरे प्रशंसा हो गया कि लक्ष्मण जी ने राम से कहकर भैया इसके मारने के अनुमति दे दिया, और आज हम भगवान श्री राम के समक्ष और श्री लक्ष्मण के हाथों से मरे। बोला चौथा फायदा? बोला चौथा फायदा यह है कि मैं इस माया मुक्ति संसार से चलाकर अमरलोक चला जाऊंगा, और वहां मैं आराम से सुख से, न लोभ रहेगी, न कमाने की झंझट रहेगी, सदा ही मुक्त आराम से मैं अपने जिंदगी को गुजारूंगा। प्रभु आप मार दीजिए। लक्ष्मण हाथ जोड़कर श्री राम भैया से बोले भैया इनको मारने से कोई फायदा नहीं है, इनको आप पांव धोवा लीजिए, अन्यथा इनको आदेश दे दीजिए। आइए पाठ तीसरा मैं आपको बताऊंगा। जय गुरु।